देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में पूछा हुआ है। दिया हुआ है 3 years ago रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा ना। तो रश्मि और नजमा का एज बताना है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज let the present age of Rashmi be X and Najma be Y। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 years एगो, देखो 3 years एगो रश्मि और नजमा की एज कितनी हो जाएगी, 3 years एगो रश्मि एज कितनी होगी, रश्मि एज इक्वल टू x-3 एंड नजमा एज कितनी होगी, नजमा एज इक्वल टू होगा y-3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 3 years पहले रश्मि की एज है ये थ्राइस है, मतलब 3 times है नजमा के एज के, तो ये हो जाएगा y-3। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x-3 इक्वल टू 3y-9। तो ये हो जाएगा x-3y, इसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इक्वल टू -9 + 3 को राइट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं x - y इक्वल टू -6। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखो, 10 years लेटर जो रश्मि की एज होगी ये ट्वाइस होगी नजमा के एज के। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years लेटर रश्मि की एज कितनी हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। ठीक है, और नजमा की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y + 10। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रश्मि की एज है ये ट्वाइस है किसके, नजमा के एज के। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 10 इक्वल टू 2y + 20। इसको लिख सकते हैं x - 2y इक्वल टू 20 - 10। तो ये हो जाएगा x - 2y इक्वल टू +10। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिल गए, दो वेरिएबल x और y, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, लेफ्ट वाला टर्म लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट वाला राइट से होगा, तो क्या लिख सकते हैं x - 3y - x, ये हो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस ये हो जाएगा -2y इक्वल टू -6 - 10। तो ये हो जाएगा x - 3y - x + 2y इक्वल टू -16। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों टर्म को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -y इक्वल टू -16। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलो हम फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द value of y in equation first we get,
क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 16 इक्वल टू -6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 48 इक्वल टू -6। इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू -6 प्लस 48, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +42। ठीक है, x और y वैल्यू आ गई, और जो x थी ये रश्मि केस थी, और जो y था ये नजमा केस थी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड ऐसे लिख सकते हैं, एज ऑफ रश्मि ये कितनी हो जाएगी 42 ईयर्स, एंड एज ऑफ नजमा ये कितना हो जाएगा 16 ईयर्स। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक, ओके, थैंक यू।